Hi everyone, welcome back to this session where we are discussing the crash course, the 70-day supersonic crash course for CLAT 2025। और आज जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको फॉर्म फिलिंग के थोड़े से प्रोसीजर्स बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है, लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 15 अक्टूबर है। जिन्होंने पहले से भर रखा है, ऑल द बेस्ट। और जो अभी तक नहीं भरे हैं वो मेरे साथ देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस और बाकी चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, वो सब आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी वेबसाइट है एनजीएस एरोडाइट, और इसमें आपको हमारी काउंसलिंग का नंबर भी मिलेगा 9381494584। आप उस पर कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी क्वेरी यू माइट हैव with respect to common law admission test, which is your CLAT, or integrated program in management, or common university entrance test, CUET। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले सेगमेंट को, जिसमें कि हम फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्लैट की। तो इसमें जब आप जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्लैट 2025 लिखा हुआ है, और इसी पे आपको जाना है, क्योंकि ऑल्दो क्लैट का जो डेट है वो 1 दिसंबर 2024 है, यानी कि 1 दिसंबर को क्लैट होगा। लेकिन ये क्लैट 2025 है, क्योंकि आप दिसंबर में क्लैट देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, लेकिन जब तक आप एनएलयू ज्वाइन करेंगे तब तक 2025 हो रहा होगा, क्योंकि बोर्ड के बाद आप लोग कॉलेज जाएंगे। तो क्लैट 2025 पे क्लिक करेंगे आप, और फिर आपसे रजिस्टर करने को बोलेगा अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं तो जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं। नेम जेम्स बॉन्ड, मोबाइल नंबर 9910950644। This is also my number. You can call me anytime regarding any of the queries you might have. So this is the number. Email address है ngserudite@gmail.com। पासवर्ड एक क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो कुछ भी बना लेते हैं। मैंने बनाया है क्लैट 2025। उसी चीज़ को रिपीट भी करना है, क्लैट 2025, and then register. Now when I clicked on register, it says that your account is successfully created. So you just have to look for the OTP that you received in your device. So जो OTP आया है, just 1 second, 163263। nice, 163263। By putting this OTP, I have activated my account. So now I can log in because I have created my account with the consortium website. Password at the rate CLAT 2025. All right, so here I log in. And once I log in, you see it says welcome, James Bond, to the CLAT 2025 application process. I would highly recommend that you put your real name, अपना असली नाम डालिएगा as per the high school certificate, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पे दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होनी चाहिए, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। जल्दी से एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको पता होगा कि क्लैट क्लियर करने के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हर एज का बच्चा क्लैट दे सकता है। और आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, ये आपको 12th का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जब आपका एडमिशन हो रहा होगा। तो 12th पास होना चाहिए। और बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप चेक कर लीजिएगा, कितना परसेंटेज किस कैटेगरी के लिए लागू होता है। बहुत ही नॉमिनल सा है, बहुत इजीली ये ब्रीच ये क्लियर हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Mere submission of form does not confer any right for admission to any member of NLU। सिर्फ फॉर्म सबमिट करने से ये मत सोच लीजिएगा कि आपको NLU मिलने वाला है। वो डिपेंड करेगा आपकी क्लैट की रैंक पर, जिसके लिए ये पूरी मुहिम है, जिसके लिए पूरी तैयारी चल रही है।
प्लीज फिल द डिटेल्स रिक्वायर्ड विद एक्सट्रीम केयर एंड कॉस्टन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी होती है। इट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो इशू अलग चल रहा है, तो उसके बारे में अभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी एक जनरल कैटेगरी के लिए या जो जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, उनके लिए सिर्फ हम अभी ये करके दिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट। आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, लाइए जल्दी से चेक कर लेते हैं। अगर आप क्लैट यूजी लिख रहे हैं तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है किसी भी, आप 40 साल के भी हैं तब भी क्लैट यूजी लिख सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। और आपने 10+2 यानी कि क्लास 12 क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है। तैयारी के लिए तो आप क्लास 10 से भी तैयारी कर रहे हैं, 11th से भी कर रहे हैं, 12th में कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। ड्रॉप लेकर भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। 45% मार्क्स चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड चाहिए, और 40% चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST और पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए, persons with disability. Then we have again, I will skip this part because I'm pretty sure that those who are serious about CLAT and those who are preparing for CLAT already know all these things. So I will just skip the eligibility criteria and come back to the UG CLAT form filling. It says apply for CLAT 2025. I've chosen UG. I've clicked on apply. Then it is asking you to confirm. Yes, confirm. Okay, then it has those basic requirements. You have to upload your image. So I'll just choose an image to upload. Just give me 1 second. Okay, these are all okay. Just 1 second. Just these are all videos, not images. I'll just choose an image. Uh, Let me choose this one. This is okay. This is Kabir's image. Kabir is also one of our friends who is contributing in NGS Erudite. Okay, so I've selected the image. Okay, no, so there is some issue with that image because the face should cover about 60 to 70% of the photo area, and here the face से ज़्यादा बॉडी पार्ट आ रही है, इसलिए वो इमेज लिया नहीं है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि इमेज का जो वो होता है, क्या कहते हैं। चलिए एक AI इमेज डाल के देखते हैं कि इसको लेते हैं कि नहीं। लेट मी सी। ओके, ये भी नहीं ले रहा है। तो चलिए शराफत से खुद की ही इमेज में डाल देता हूँ, इधर उधर करने से अच्छा। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, नो, जस्ट 1 सेकेंड। हियर इज माई इमेज। थोड़ा सा नीचे। यस, ये अन अकेडमी की मैंने टी शर्ट पहन रखी है क्योंकि मैं अन अकेडमी में एजुकेटर लीडर था अभी। इसको मैं ओके करता हूँ। तब भी फेस शुड कवर अबाउट 60 to 70% ऑफ द फोटो एरिया, यानी कि फेस बड़ा होना चाहिए। तो मैं उसी फोटो को दोबारा से डालने की कोशिश करता हूँ। ये फोटो है, फेस मैक्सिमम डाल देता हूँ, 60% ऑफ द एरिया। ओके, सबमिट। ओके, या अब सही हो गया देखिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जब इमेज चूज कर रहे होंगे तो फेस आपका जो है वो मैक्सिमम एरिया, 60 to 70% ऑफ द एरिया शुड बी कवर्ड बाई फेस, वरना इमेज रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैंने ये इमेज चूज करी है। सिग्नेचर भी अपलोड करना है इसमें, तो इसी तरीके से मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं सिग्नेचर भी टेढ़ा अपलोड हुआ है। तो इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर आपको मैं बता दूं कि डायमेंशंस और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करिएगा, वरना ये बार बार रिजेक्ट कर रहा है। बाकी चीज़ों में आप अपना जो भी आपका
आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे जो नाम है, वो नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, फुल नेम डालेंगे, जैसा कि आपके 10+2 के सर्टिफिकेट में होगा, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे कंसोर्टियम के पास। सिमिलरली अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। होपफुली आप लोग शायद 2005-6 में पैदा हुए होंगे। तो एनआरआई कैटेगरी में क्या आप आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी में अगर आप आते हैं तो अकॉर्डिंगली चूज़ करना पड़ेगा, या बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली आप जेंडर चूज़ करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पर्सन वॉट एवर द केस में भी। पेरेंट और गार्जियन का नेम एक आप लिख सकते हैं, तो अपने मतलब आपके फादर का, मदर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ऑल इंडिया कैटेगरी में सेलेक्ट ऑल इंडिया कैटेगरी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी तो नहीं है, यहाँ पे आप नो करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एनआरआई स्पॉन्सर्ड के बारे में बता दिया था, और यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी, अगर आप जनरल में हैं या फिर ओबीसी में बिलोंग करते हैं या एस सी एस टी, वो कैटेगरी यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। मूविंग ऑन, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए इसको। और जब इसको आप क्लोज करेंगे, और ऊपर आप देखिए सबके अलग अलग हेडिंग्स दे रखी हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स भी डालनी है, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल सकते हैं। मैं चलिए, अगर मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, या फिर आप पिन कोड, सेकंड, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे देखिए, पिन कोड यहाँ पे मैंने यूपी का डाल दिया है, तो यूपी ही चूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ डाल दे रहा हूँ, जो कि एनजीएस एरोडाइट का हेड ऑफिस है। पिन कोड डाल दिया 226,002, या जो भी आपका पिन कोड हैगा आप उसको डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों डालने हैं। एक एड्रेस होगा जहाँ पे आपको लेटर्स वगैरह मिलेंगे, आपका एक परमानेंट एड्रेस होगा, और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। तो अगर दोनों सेम है तो सेम ही डाल दीजिएगा, अलग अलग है तो उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके लिए भी सेम चीज़ है, स्टेट पूछेगा, मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पे मैं लखनऊ डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। पिन कोड, ऑल्टरनेट अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। यहाँ पे ऑल्टरनेट देखिए, ये तो मैंने ओरिजिनली दिया था, तो यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट डाल रहा हूँ, 9381494584। ये हमारे काउंसलिंग का भी नंबर है, 9381494584। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ योर डाउट्स, एनी ऑफ योर क्वेरीज। ये ईमेल एड्रेस तो मैंने ओरिजिनली दिया था, तो दूसरा ईमेल एड्रेस दे दे रहा हूँ, वन सेकेंड, NGS8888@gmail.com। ये अपना मैंने पर्सनल ईमेल आईडी दे दिया है। अब फिर आते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स पे, यानी कि आपके ट्वेल्थ पे, 11 ट्वेल्थ पे। तो डिपेंडिंग कि आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से किए कर रहे हैं, या कॉमर्स से कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, या साइंस से कर रहे हैं। मैंने साइंस से किया था तो मैं साइंस चूज़ कर रहा हूँ। बोर्ड मेरा ICSE था, तो ISC डाल रहा हूँ। एपियरिंग, कब आप एपियर हो रहे हैं इस साल, या फिर एपियर हो चुके हैं, यानी कि या फिर आप अगर अभी ट्वेल्थ में हैं, या ऑलरेडी ट्वेल्थ कर चुके हैं फिर क्लैट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा। पास्ट लिख सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ट्वेल्थ का, या इस साल आप ये एपियर हो रहे हैं तो एपियरिंग एपियर्ड पे डालेंगे। मंथ ऑफ पासिंग,
ये रेलिवेंट तब होगा जब आप पास हो चुके होंगे, हालांकि आप मे डाल सकते हैं जब भी आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है। ईयर ऑफ पासिंग आप 2025 डालेंगे, क्योंकि ये अगर आप लोग इस साल एनरोल्ड है क्लास ट्वेल्थ में। परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखिए यहाँ पे रेड एस्ट्रिक्स नहीं लगा है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, आप इस साल ट्वेल्थ में बैठे हैं और क्लैट पहले देंगे, उसके बाद ट्वेल्थ का रिजल्ट आएगा, तब ये रेलिवेंट है, पर क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक्स नहीं लगा इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर योर एलएलबी एग्जाम इन 2025, इंटर एज अपीयरिंग अपीयर्ड, जैसे कि हमने किया, एज पासिंग एज जून, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने मई कर दिया है, ये पे जून हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग एज 2025 एंड लीव द परसेंटेजेस ब्लैंक, तो परसेंटेज को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। सिमिलरली आपसे टेस्ट सेंटर का प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो टेस्ट सेंटर के जो भी प्रेफरेंस हैं, जो भी आप, पहली बात तो जो सबसे ऑब्वियस होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे हॉस्टल में चाहे घर में, तो वहाँ का डाल दीजिए, जैसे मैं लखनऊ डाल देता हूँ। अ, 3 प्रेफ़रेंसेस माँगे जाते हैं। यूजुअली आपको आपका पहला वाला प्रेफ़रेंस मिल जाता है, क्योंकि क्लैट जैसा कि आप जानते हैं ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है, तो पेन पेपर एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको ऐसा कोई सेंटर नहीं चाहिए जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंप्यूटर हो। तो आपको लखनऊ मोस्टली मिल जाएगा अगर आप प्रेफ़रेंस 1 पे डालेंगे, या जो भी आप डालेंगे, कोलकाता या जो भी। अ अब यहाँ पे दूसरा मैं मान लीजिए इलाहाबाद डाल देता हूँ, तीसरा मान लीजिए मैं औरंगाबाद डाल देता हूँ। ऐसे ही रैंडमली मैंने डाल दिया है, आप उस हिसाब से डालिएगा जहाँ पे मान लीजिए 1 दिसंबर को आपको कहीं जाना हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो उस शहर में, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, तो वो हम देख चुके हैं कि आप जनरल रिजर्वेशन से हैं, तो फिर मतलब हमने जनरल चूज़ किया है, तो फिर उसमें हमें और कुछ तो ज़्यादा नहीं करना है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। इसको अगर हम क्लोज सेव एज ड्राफ्ट करके क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब आपका एक पड़ाव पूरा हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, जिसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। मुझे ये वाला मिला हुआ है। आपका नाम चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। आपने यूजी के लिए ही भरा है, पीजी के लिए मत भर दीजिएगा, उसके लिए अलग क्लैट होता है। आपका स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं हुआ है, और ईमेल आईडी आपकी है जो आपने स्टार्टिंग में दी थी। वैलिडेट योर ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शंस है, पर अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो इसको वैलिडेट कर देते हैं। ओके, ओटीपी के थ्रू करते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, ओटीपी मांगा हमने, और एक बार इसका ओटीपी डाल देते हैं। उसकी में 1 सेकेंड। Now, see, after test center preferences, there is this very important thing that you have to do. That is, all the national universities, or some of them, most of them, have the reservation criteria for state candidates. So, if you are from Karnataka, you have a higher chance of getting an LSIU Bangalore, which is the number one law college in India. So, as you can see, the complete list is there. In NLSIU Bangalore, are you a Karnataka student? If yes, choose yes. Similarly, for Hyderabad, are you from Telangana? Or similarly, from Bhopal, are you from Jammu and Kashmir resident? Or are you a domicile of Madhya Pradesh? So, depending on whatever case suits you, you have to choose yes or no. If it belongs to, like, this is National University Jodhpur. I'm a graduate of National University Jodhpur. I wrote CLAT in 2010, and I got this Jodhpur in like my rank was 364, and I got this Jodhpur, which is the fourth best law college in India. Similarly, you will choose no for other states that you don't belong to. GNLU Silvassa is the new NLU that has come up, and it is a Gujarat National University already is an existing good performing national university, and now we have a Silvassa campus also of GNLU. In Lucknow also we have a national university. It's quite good actually, not as good as the top five, but still doing better. Uh,
you can choose, you see, everything. I'm just these are just the formalities, that if you want a state reservation, if you belong to the same state where there is that national or university, then you can use that certificate and use your reservation, state reservation, to get admission. Same is with Patna, Kochi. NLU Odisha is a very good NLU. If you get NLU Odisha, do not leave. It's very promising, very performing very well. Similarly, Ranchi is also one of the decent national universities. As you go down, of course, the hierarchy, the NLUs keep getting not so good as compared to the top 5 or even top 10. But put the appropriate responses in every place. I'm putting no everywhere because I've chosen Lucknow. Just one second. And when it was showing NLU Lucknow, it says, "Do you want to claim state level reservation?" So here I'll put yes, because I've chosen Lucknow. So why should I not put? But if it will ask for certificate or anything, then it's a different thing. So I'll avoid the complexity. If you have a certificate, then you can definitely choose yes. Okay, similarly, I'll just put no, 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 no everywhere and move ahead. Sonipat, again, very good. Not very good. See, in Sonipat, we have this Jindal Global Law School, which is not a national university, but a very good university, but very expensive too. So, if anybody is writing LSAT, and even CLAT scores are also accepted at Jindal Global Law School, which is in Sonipat. And we also have this National University of Sonipat, which is different. Then we also have one in Tripura, Agartala. So this is the "I hereby confirm, I do hereby consent." Now, consent you have to give explicitly. Consent that details are correct. Of course, my details are not correct because I put James Bond and Sherlock Holmes, because I do not intend to submit this application form finally, because I have already cleared CLAT and I'm just doing it for you. But let's, if I put on the click on this submit form, confirm your action, okay, and submit it. Now submitted, payment is pending. Now I don't think I need to show you how to make the payment. That you can, here there is a, now the option is coming of making payment. अभी तक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था. तो मेक पेमेंट पे जब आप जाएंगे, तो एप्लीकेशन फीस जैसा कि आप देख रहे हैं 4000 रुपीज़ है. और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी चूज करना चाहते हैं, तो 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. तो 4500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपकी टोटल आ जाएगी. अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस नहीं चाहिए, तो आप इसको नो कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, स्पेशली जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2020 से. तो इसमें भी आप बने रहिएगा. वरना अगर आपको अलग से भी क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो ये आपको अवेलेबल करा देंगे, बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर. So then you will put confirm payment and make the payment using your UPI or whatever the case may be. Online payment you can make. So you can use UPI, you can use a credit card, debit card. All the options are here: cards, wallet, net banking. So this way you will submit the application form, and you will have your admit card after this submitting. When the consortium releases admit card, people will have admit card. Keep your user ID very safely. The number, the application number that you have received, that is very important for all kinds of communication. So in case anything happens that you need assistance or support with, the consortium will refer to that application number that you have given. So this is all about form filling. Thank you so much. I hope you things got clear. Although it was nothing that everybody can do it themselves, but I think it gives some insight to those who followed this video. So thank you so much. कल मिलेंगे जिसमें हम डिटेल्ड एडिटोरियल के साथ शुरू करेंगे हम अपना 70 डे का जो हमारा प्लान है. आज डे 1 तो आज के फॉर्म फिलिंग में ही चला गया. उसके बाद के जो डेज है, उसमें हम रिग्रेस तैयारी करेंगे, और इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपको नेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाने से कोई नहीं रोक सकता.
और वो भी आपकी चॉइस का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले